देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरा ज्योतिर्लिंग अग्नि स्तंभ के जितना स्वच्छ है, उसमें यदि किसी की छवि स्पष्ट रूप से दिखे तब समझना होगा कि वो देव या देवी उचित रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं। और यदि उस छवि में कोई भी त्रुटि आई तब समझना होगा उस देव या देवी को प्रायश्चित की आवश्यकता है। क्या आप सब प्रस्तुत हैं इस परीक्षा के लिए? अवश्य पिता। हमारे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देवताओं के मध्य और कोई विरोध नहीं रहेगा। हमें ये नहीं लगेगा कि हम किसी और के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, है ना देवगण? हम परीक्षा के लिए प्रस्तुत हैं। उत्तम। तब देवगणों की इच्छा ही पूर्ण न हो। प्रभु, क्यों ऐसे मुस्कुरा रहे हैं हर क्षण? लगता है देवताओं की परीक्षा को लेकर अब बहुत ही कौतुक बोध कर रहे हैं। सत्य है देवी, मैं बहुत ही कौतुक बोध कर रहा हूं। महादेव की परीक्षा समझना बहुत ही कठिन कार्य है। ये बात मैं एवं प्रजापति ब्रह्मा बहुत काल पूर्व ही समझ गए थे। प्रभु, कैसी परीक्षा दी थी आप लोगों ने ज्योतिर्लिंग के सामने? मुझे सुनाइए ना वो गाथा, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। सृष्टि के आदि में जब कोई नहीं था, मैं जागृत हुआ था निंद्रा से, और प्रजापति ने मेरे नाभि कमल से जन्म लिया था। तभी हम दोनों के मध्य में एक महातर्क वितर्क उत्पन्न हुआ था। हे जनार्दन, मैंने जगत में प्रथम नेत्र खोला है, इसलिए इस जगत का आदि प्राण मैं हूं। आप भूल कर रहे हैं प्रजापति ब्रह्मा। पहले मेरी ही उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि मेरे नाभि पद्म से ही आपका जन्म हुआ है। उसके पश्चात कई युग तक ये तर्क चलता रहा हमारे बीच, कोई समाधान ही नहीं निकल पाया। अचानक से एक दिन हमने ये देखा कि हमारे बीच उत्पन्न हुआ एक अग्नि स्तंभ, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। उसके पश्चात क्या हुआ प्रभु? आप दोनों के बीच किसे उस स्तंभ का आरंभिक बिंदु मिला? आपको या पिताश्री को? मैं बहुत तेजी से बहुत दूर गया, अग्नि स्तंभ के नीचे की दिशा में, और प्रजापति गए अग्नि स्तंभ के ऊपर की दिशा में। कई युग बीत गए।
मुझे अग्नि स्तंभ का वो बिंदु नहीं मिला। लौटकर मैंने उन्हें बताया कि मैं असफल हो गया हूं, और प्रजापति ब्रह्मा ने मुझसे कहा, इस स्तंभ का आरंभिक बिंदु मैंने देखा है। अच्छा, ऐसा हुआ? किंतु इस बात की सच्चाई प्रमाणित कैसे होगी? साक्षी है, मेरा साक्षी केतकी पुष्प। प्रजापति ब्रह्मा इस असत्य वाक्य के दंड स्वरूप पूरे विश्व में आपकी कहीं कोई पूजा नहीं होगी। और ये केतकी पुष्प मेरी किसी भी पूजा में कभी व्यवहारित नहीं होगा। हे महेश्वर, आपकी परीक्षा का अर्थ हम समझ नहीं पाए। आदि पुरुष तो आप हैं, हम व्यर्थ ही इसको लेकर तर्क कर रहे थे। हमारा अभिमान नष्ट करने के लिए आपने ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया था। अर्थात महादेव की इस परीक्षा में हमारा भी अभिमान नाश होगा। कहीं ना कहीं क्या हम भी उस अहंकार के शिकार हुए हैं? संभवतः हमारे अनुसार हम कर्तव्य पालक हैं, किंतु वास्तव में सत्य कुछ और ही है। इसलिए महेश्वर हमारी ये परीक्षा ले रहे हैं। इस मेरू पर्वत के शिखर पर ही प्रकाशित होगा वो उज्जवल ज्योतिर्लिंग। हे देवगुरु, मेरी इच्छा है हम सब मिलकर पहले इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। देवी श्री लक्ष्मी के इस प्रस्ताव को मैं समर्थन देता हूं देवगुरु। ये निसंदेह अति उत्तम प्रस्ताव है, किंतु देवराज ध्यान रखना होगा, इस ज्योतिर्लिंग पूजा में कदाचित हम सब केतकी पुष्प निवेदन ना करें। मैं जानता हूं देवगुरु बृहस्पति, केवल इसी कारण से आज के इस विशेष दिन पर
जगत के समस्त केतकी पुष्प के उद्यानों में मैंने पहरे की व्यवस्था की है। देवराज, ये पूजा हम सब एकत्रित होकर करेंगे। आप शनिदेव एवं अलक्ष्मी को भी आह्वान दीजिए। क्यों उनको आह्वान करना चाहती हैं देवी? यदि वो लोग पुनः कोई नया संकट उत्पन्न करे तो? तब भी उन्हें बुलाना चाहिए देवराज। हम सब तो देवताओं का विरोध मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने सही कहा ना? सत्य है, वो भी तो देवकुल का ही अंश है, उसको बुलाना आवश्यक है। क्या कहते हैं देवगण? अवश्य देवी। ठीक है, आप लोग जैसा चाहते हैं। मैं अब देवी अलक्ष्मी एवं शनि देव का इस स्थान पर आह्वान करता हूं। हे देवी अलक्ष्मी, हे शनि देव, हम आपको आह्वान करते हैं। कृपया कर इस क्षण इस स्थान पर उपस्थित हों। क्या बात है इंद्रदेव, अचानक आपने हमें याद किया? हे शनिदेव, हे अलक्ष्मी, हमारे बीच समस्त विरोध मिटाने का निर्णय लिया है हम सबने। आज ज्योतिर्लिंग पूजा के द्वारा ही हम नए रूप से धर्म पालन आरंभ करेंगे। देवादिदेव हमारे धर्म की परीक्षा लेंगे। आप लोग भी हमारे साथ योगदान करें। श्री लक्ष्मी, आपको यदि लगता है कि सहस्त्र कवच का नाश करके आपने अकेले ही धर्म पालन किया है और बाकी सब लोग धर्म पर चले हैं, तो आप भूल कर रही हैं। आपके कहने से हम नए रूप में धर्म पालन आरंभ करेंगे। ये बात संभवतः मेरे लिए संभव नहीं होगी, क्योंकि मैं चिरकाल ही अपने धर्म का पालन करते आया हूं। मैं भी वही करती हूँ शनिदेव, अपने धर्म का पालन। जानता हूं देवी, और इसीलिए हम लोग महादेव के निकट परीक्षा में स्वसम्मान ही उत्तीर्ण होंगे ही। अभी तो सबके सामने श्री लक्ष्मी की विफलता ही प्रकाशित होगी आज। इसलिए मुझे तो परीक्षा के स्थान पर उपस्थित रहना ही होगा। देवी अलक्ष्मी, परीक्षा से पूर्व ही तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? श्री समस्त देवताओं को एकत्रित करने का प्रयास कर रही है, उसके प्रयास का सम्मान क्यों नहीं कर रही हो? देवी अवश्य सत्य ही कह रही हैं। देवी श्री लक्ष्मी के प्रयास का हमें सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। देवी के प्रयास का हमें शांत हो सम्मान जाइए। करना चाहिए। कृपया शांत हो जाइए आप सब। हम सभी देवगणों का यह मतभेद समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए और विलंब ना करके
चलिए सब लोग उस ज्योतिर्लिंग की दिशा में यात्रा करते हैं। देवगण, आपके सम्मिलित पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। आज की ये सभा एक निर्णायक सभा है। देवगण अपने कर्तव्य पालन में सफल हो रहे हैं या नहीं, उसका निर्णय होगा। इस ज्योतिर्लिंग में आज सभी देवताओं का स्वरूप प्रकाशित होगा। इस ज्योतिर्लिंग के सामने आने के लिए आप सब प्रस्तुत हैं ना? प्रस्तुत प्रभु। मैं सबसे पहले परीक्षा देना चाहता हूं। शनिदेव, क्षमा कीजिए। कहीं आपका ये साहस दुस्साहस तो नहीं है? महादेव की ये परीक्षा बहुत ही कठिन है। पिताश्री ब्रह्मा एवं जगत पालक स्वयं इस विषय से अवगत हैं। आज जिस केतकी पुष्प को महादेव के चरण में स्थान नहीं मिलता, उसका कारण भी ये परीक्षा ही है। जानता हूं श्री लक्ष्मी। जानते हैं? तभी आप सबसे पहले आज परीक्षा देना चाहते हैं। मुझे लगता है देवगुरु बृहस्पति को सबसे पूर्व परीक्षा का सामना करने देना चाहिए। श्री लक्ष्मी, मुझे अपनी नीतियों पर पूर्ण विश्वास है। आप अभी तो मेरे लिए भयभीत ना हो। हे देवादिदेव, आपकी कृपा से जो विचार शक्ति मुझे मिली है, उस विचार शक्ति को मैंने अपनी दृष्टि द्वारा प्रयोग करके त्रिजगत में सुविचार किया है। यदि मैं अपने कर्तव्य पालन में सफल हुआ हूं, तो फिर मेरी स्पष्ट छवि इस ज्योतिर्लिंग में प्रस्फुटित हो। हे देवादिदेव,
शनिदेव, तुम भले ही कठोर हो, किंतु धर्म पालन में तुम सफल हो। तुमने जो भी किया है अपने धर्म के अनुसार ही किया है। सहस्त्र कवच की मुक्ति पूर्व परिकल्पित थी। विष्णुदेव का शनि दशा प्राप्त करना भी पूर्व ही परिकल्पित था। शालिग्राम शिला के जन्म के लिए ही वो शनि दशा ग्रस्त हुए थे। और इसीलिए तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। सब कुछ पूर्व कल्पित था, किंतु हे जगत पालक, आपने मुझे उसका बिंदु मात्र आभास भी नहीं दिया। शनिदेव के जैसे देवता ने यदि धर्म का पालन किया है, तो हे महेश्वर, स्वधर्म पालन करने में कौन असफल हुआ? श्री लक्ष्मी, आशा करता हूं कि आपको अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। मैं प्रभु की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूं। और अब श्री लक्ष्मी, आपकी बारी है। सत्य शनिदेव, आपकी महिमा अपार है। और इसीलिए मैं आपकी ही पूजा करती हूँ। मेरे लिए आप ही श्रेष्ठ हैं। नहीं देवी अलक्ष्मी, मुझे नहीं लगता केवल कठोर होकर विचार करने से ही श्रेष्ठ देवता का स्थान प्राप्त हो सकता है। इस जगत में ज्ञान और विद्या का विचार करने के लिए ही मेरी उत्पत्ति हुई है। श्री लक्ष्मी से पहले मैं परीक्षा देकर स्वयं को प्रमाणित करूंगी।
परीक्षा में आप भी स्वसम्मान सहित उत्तीर्ण होती हैं। आप ऐसे ही चिरकाल जगत में विद्या, ज्ञान, संगीत और नृत्य कला की रचना करती रहें। मैं धन्य हुई देवाधिदेव। जय देवी सरस्वती की जय। जय देवी सरस्वती की जय। जय देवी सरस्वती की जय। प्रणाम देवी, तुम्हारे इस अपूर्व नृत्य ने हमें मोहित किया है। तुम ही इस जगत में शुभ्रता और पवित्रता की मूर्ति हो। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ देवी सरस्वती। ज्योतिर्लिंग में आपकी छवि में जो कोमलता, जो शुभ्रता प्रस्फुटित हुई है, वो सत्य ही जगत के लिए कल्याणकारी है।